आप मेडिटेशन करते हैं और आपको मेडिटेशन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, या आप मेडिटेशन करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो इन दोनों ही सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे पूछती हूँ और जवाब भी मैं ही दूंगी, क्योंकि अभी तो आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप मेडिटेशन करना क्यों चाहते हैं या फिर करते क्यों हैं। ऑब्वियसली आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं। यही है मेरा जवाब और शायद आपका भी जवाब यही होगा। जी हाँ, हम सब ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और इसीलिए हर पल प्रयासरत रहते हैं। हम अपनी इमोशनल लाइफ को हील करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाहते हैं। अगर फाइनेंशियल इशू है तो उसको भी बेटर करना चाहते हैं। अपने बिजनेस में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। अपने जॉब में अच्छी पोजीशन चाहते हैं। स्टूडेंट्स अपने कैरियर में अपना बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं। अपनी हेल्थ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। कुल मिला के हम सभी हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हैं। इसीलिए मेडिटेशन करना चाहते हैं या मेडिटेशन करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत समय देने के बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए। अब उसके क्या कारण हैं और क्या निवारण हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं। सद्गुरु कहते हैं परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप हर पल प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए, यही काफ़ी है। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जो मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे शुरुआत करें। वैसे तो आपको एक गुरु या मेंटर की ज़रूरत है। बिना गुरु के आदेश के या बिना टीचर की सलाह के आपको किसी भी तरह का मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग यूट्यूब देख के मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपके चक्रास में प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन जब करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ फ्लो होने लगती है, और एनर्जी अगर इम्बैलेंस होगी तो आपके चक्रास को हार्म पहुंचाती है, जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा या सबके साथ नहीं होता है, ये एक 1% चांस है, किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको किसी टीचर के गाइडेंस में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूट्यूब देख के या किसी की बात को सुन के अगर आप मेडिटेशन करना विदाउट एनी गाइडेंस शुरू करते हैं तो वो अगर आपको नुकसान होता है तो ये परिस्थिति से फिर बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसलिए पूरी जानकारी लेके आप टीचर के गाइडेंस में ही मेडिटेशन करिए। हाँ, अभी आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। मैं जो आपको गाइडेंस बता रही हूँ इससे आपको कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं हैं, और आप धीरे धीरे शुरू करिए। एकदम से आधा घंटा 1 घंटा मत बैठिए। खैर, इतना बैठना अभी स्टार्टिंग में पॉसिबल भी नहीं है। आप 5 मिनट 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। आप चाहे तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं, और अपनी रीढ़ की हड्डी को आपको एकदम सीधा रखना है और अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे, और अपने टो से लेकर हेड तक एक एक बॉडी पार्ट को आपको रिलैक्स करना होता है। मेरे चैनल में आपको बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो उन गाइडेड मेडिटेशन को भी कर सकते हैं, उससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। आपको अपना मन को एकाग्र करना आ जाएगा। रिलैक्स होने के बाद आपको अपना ध्यान सांसों में लगाना है, और पूरी सांस खींचकर आपको अपने पेट में भरना है, पेट को फुलाना है और मुंह से सांस को छोड़ना है। इस तरह से आप 3 बार करिए, और उसके बाद
आप ओम चैंटिंग करिए। ओम चैंटिंग करने से भी आपका मन शांत होगा और आपको मेडिटेशन करने में मदद मिलेगी। अब ओम कैसे करना है मेडिटेशन करने के लिए? जैसे ओम का ओ होता है, पहले ओ फिर ऊ फिर म आपको बोलना है। वो किस तरह से? आपको ओ 2 सेकंड के लिए, ऊ 4 सेकंड के लिए और फिर म को इतना लंबा खींचना है जब तक आपकी पूरी सांस बाहर नहीं निकल जाती। और सांस को आप तब तक रोक के रखिए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपका दम घुटने लगा है। जब आप और नहीं सह पाएंगे उसके बाद ही आपको सांस लेना है। कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा हो सके आप सांस को पूरा बाहर फेंक के आप रोक के रखें। इस तरह से देखिए। इस तरह से आपको ओम का उच्चारण कम से कम 5 बार करना है। इससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। जो नेगेटिव थॉट आते हैं वो नेगेटिव थॉट आने बंद हो जाएंगे। और उसके बाद बस सांस आ रही है, सांस जा रही है, इतना ही फोकस करना है आपको। इसे आपको 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, इस तरह से धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाना शुरू करिए। बहुत से लोग होते हैं जो डायरेक्ट थर्ड आई में फोकस करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। आपको एकदम डायरेक्ट मेडिटेशन करते ही थर्ड आई में फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि थर्ड आई अगर इम्बैलेंस होगी तो बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने रूट चक्रा पर ध्यान लगाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स, हम ये मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसको बेटर करना चाहते हैं। उसके लिए आपका रूट चक्रा का क्लीन चार्ज और बैलेंस होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको रूट चक्रा पे ध्यान लगाना है। हम मेडिटेशन के द्वारा क्या फ़ायदे क्यों करते हैं या क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, जो हमारे शरीर में अलग अलग चक्र हैं, जो मेजर चक्र हैं वो 7 मेजर चक्र हैं। तो ये मेडिटेशन करने से जो ये 7 चक्र हैं ये क्लीन होते हैं, चार्ज होते हैं, बैलेंस होते हैं, जिससे कि जो भी लाइफ की प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए फाइनेंशियल इशू है तो इट मीन्स कि रूट चक्र में ब्लॉकेज है। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो रूट चक्र आपका बैलेंस होगा तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर रिलेशनशिप में इशू है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सैक्रल चक्र है ये इम्बैलेंस है और आपका हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं तो ये दोनों चक्र आपके बैलेंस होते हैं। अगर आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या सेटिस्फैक्शन या आपको फिजिकल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र का एक्टिवेट होना ज़रूरी है या उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। तो जैसे आप मेडिटेशन आप आगे के लेवल में बढ़ते हैं या मेडिटेशन में आप ग्रो करते हैं तो आपका सोलर चक्र जो है बैलेंस होता है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगती है। लेकिन अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। उसका क्या मुख्य कारण है? इसके 2-3 कारण मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 कारण तो होता है जिस जगह पर, जिस स्थान पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ के वास्तु में प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में वास्तु दोष रहता है तो नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट करती है और ये नेगेटिविटी आपके मेडिटेशन में भी बाधा बनती है। नेगेटिविटी कई तरह की होती है। कुछ नेगेटिव स्पिरिट होती है जो आपकी एनर्जी को सोक करती है। मतलब जो स्पिरिट है ये ज़रूरी नहीं है कि ये हार्म पहुंचाने वाली है या आपको डराने वाली है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो स्पिरिट है उन्हें एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी कहाँ से लाएंगे? वो ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो मेडिटेशन करते हैं या जिनके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, वो उनकी एनर्जी को सक करना शुरू करते हैं। आपको कभी कभी अचानक ऐसा लगता होगा कि अचानक वीकनेस लग रही है या अचानक घबराहट हो रही है, तो ये ऐसा क्यों होता है? आपकी एनर्जी कोई ना कोई सक करता है। नेगेटिविटी कई तरह की होती है। अब इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए हमें प्रोटेक्शन शील्ड बनाना ज़रूरी होता है। अगर आपने कभी गौर किया हो, कभी आपने किसी पंडित से आपने सत्यनारायण की पूजा कराई हो या किसी भी तरह का आपने हवन कराया हो या कभी किसी हवन को आपने
ज्वाइन किया हो, आप किसी पूजा पाठ गए हों या मंदिर में गए हों, तो आपने अगर फॉलो किया है तो आपने देखा होगा जो पंडित होते हैं जब वो पूजा करना शुरू करते हैं तो वो अपने चारों ओर एक घेरा बनाते हैं, मतलब अपनी एक वो प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करते हैं जिससे कि जो भी पूजा की जा रही है उसका पूरा फल मिले। क्योंकि हमारे ग्रंथों में इसका पूरा विधान है, जब भी हम पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं इसके लिए अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी हीलिंग कर रहे हैं उसका पूरा लाभ आपको मिले। इसीलिए आपको लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो स्प्रेड हो जाती है किसी और जगह पे, या फिर वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए आपको प्रोटेक्शन शील्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे प्रोटेक्शन शील्ड कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मेडिटेशन में तो प्रोटेक्शन शील्ड बनाना नहीं सिखाया जाता। प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए आपको किसी न किसी मॉडलिटी को सीखना होगा। अब मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन तब भी हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं या अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आप मॉडलिटी से मेरा मतलब है जैसे रेकी हीलिंग है या लामा फेरा या और भी कई ऐसी मॉडलिटी है, एंजल थेरेपी, इसमें से किसी भी एक आप मॉडलिटी को चूज़ करके या आप चाहें तो सारी मॉडलिटी भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास समय कम है, आप वर्किंग है, तो आप किसी एक मॉडलिटी को चूज़ करके उससे आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाना सीख सकते हैं। उससे आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है, आपके घर का जो वास्तु है वो भी ठीक हो जाता है। तो जिस स्थान पर आप हीलिंग करना या मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो वो आपको कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्ट देना शुरू करता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर होली फायर रेकी को करती हूँ, क्योंकि इसमें कम टाइम में हम ज़्यादा हीलिंग कर सकते हैं या ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और हर तरह का बेनिफिट। क्योंकि इसका जो सिंबल है, होली फायर का जो सिंबल है, जैसे ही हम इसका इग्निशन कराते हैं इसमें इतनी पावर है कि ये अपने आप ही वास्तु दोष को ख़त्म करता है। और इससे जब प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। जो ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट होते हैं वो अपने आप इससे रिमूव होते हैं और किसी की लाख कोशिश करने के बावजूद ब्लैक मैजिक आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, आपको हार्म नहीं कर सकता। आपका पूरा घर और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। होली फायर रेकी सीखने के और क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे आप मेडिटेशन बहुत इजीली करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने चारों ओर होली फायर सिंबल से प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। उसके बाद जब आप होली फायर सिंबल्स को इन्वोक करके मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो यह केवल आपके एक एक चक्रा को ही नहीं, आपके एक एक सेल को बैलेंस करना शुरू करता है, एक्टिवेट करना शुरू करता है। मतलब होली फायर की जो एनर्जी है आपकी बॉडी के एक एक सेल को हील करती है। तो आपके जो फिज़िकल इशू हैं वो ठीक होने लगते हैं। जो भी आपकी शारीरिक समस्या हो, चाहे आप शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हों, यह हर तरह की बीमारी में आपको हेल्प करती है, आपकी हीलिंग करती है। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी, क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस होते हैं तो अपने आप वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगती है। अगर रिलेशनशिप इशू है तो भी होली फायर रेकी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा पर काम करती है। और आध्यात्मिक उन्नति अगर आप चाहते हैं तो भी होली फायर बहुत ही उत्तम टेक्निक है, क्योंकि यह थर्ड हेवन की एनर्जी से कनेक्ट करती है। और थर्ड हेवन की एनर्जी गॉड की एनर्जी होती है, यूनिवर्स की एनर्जी होती है, ईश्वर की एनर्जी होती है। यह उसी एनर्जी से हमें डायरेक्ट जोड़ती है। इसीलिए अगर आप चाहें तो होली फायर को अपना सकते हैं। और मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे होते हैं? मेडिटेशन करने से आप टेलीपैथी बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो रोज़मर्रा के जीवन में आप टेलीपैथी करते ही हैं, लेकिन ये टेलीपैथी की पावर आपके अंदर 1% ही है। अब आप कहेंगे मैं कैसे टेलीपैथी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? आप सोचिए, आप अपने किसी मित्र को याद करते हैं और उसका फ़ोन आ जाता है।
इसी को टेलीपैथी कहते हैं। बस इसी पावर को जब आप बढ़ाते हैं, मेडिटेशन करते हैं या होली फायर रेकी से हीलिंग करते हैं या किसी और मॉडलिटी से जब आप हीलिंग करते हैं, तब आप यही टेलीपैथी करते हैं, या फिर मेंटल मैसेज भी हम इसे कहते हैं। हम जो चाहते हैं, जो मैसेज हम सामने वाले को देना चाहते हैं, लेकिन हम बोल कर ना देके मेंटल के थ्रू अपने माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन करके उसको ये मैसेज देते हैं कि ऐसा, इस काम को इस तरह से करना ठीक रहेगा, और ये मैसेज उसके माइंड तक पहुंच जाता है। इसी पावर को आप बढ़ाते हैं रेकी हीलिंग करके या एंजल थेरेपी करके या फिर होली फायर रेकी के द्वारा। मैं होली फायर रेकी को इतना जोर क्यों देती हूँ, उसका कारण एक ये है कि आजकल की जो भागदौड़ भरी लाइफ है, इसमें लोगों के पास समय बहुत कम है, क्योंकि आपको जो डेली जो काम होते हैं, आपको अपना जॉब भी देखना है, जो बिजनेसमैन है उन्हें अपना बिजनेस देखना है, और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिसके लिए काफ़ी टाइम आपका चला जाता है। उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं बचता है कोई दूसरी मॉडलिटी के लिए कि हम दूसरी मॉडलिटी करें। लेकिन होली फायर ही एक ऐसी मॉडलिटी है जिसमें आप 15 से 20 मिनट का समय देके आप ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब इसको आप सिर्फ जैसे ही इन्वोक करते हैं, आप सिर्फ इसका सिंबल ड्रॉ करते हैं और ये काम करना शुरू करता है। और थोड़े दिन बाद जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगते हैं, थोड़े दिन के बाद आपको सिंबल भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ होली फायर बोलते हैं और वो एनर्जी काम करना शुरू करती है। मेरी वीडियो में, चैनल में बहुत से ऐसे लोगों के टेस्टिमोनियल है जिन्होंने इस मैजिक को फील किया है और वो अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ को महसूस करते हैं और उनकी लाइफ बेटर होती जा रही है। अगर आप भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप अगर खुद से करना चाहें मेडिटेशन तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मेंटर को आप चूज़ करिए और मेंटर की गाइडेंस में ही आप चाहे तो रेकी सीखिए या मेडिटेशन सीखिए या फिर होली फायर सीखिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।